We frequently say, isn't it, isn't it? Is it correct to say, isn't it, every time in our sentence, or should we replace it with something else? Stick on this video till end in order to know the proper use of tailed questions and how to use them correctly. Assalamu alaikum, this is Muhammad Umar and today I am going to teach you about tag or tailed questions. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये टैग क्वेश्चंस या जिनको हम टेल क्वेश्चंस बोलते हैं ये असल में होते क्या हैं। देखिए ये जो यहां पर हम लिखेंगे टैग और हम लिखेंगे यहां पर टेल। ये टैग और टेल क्वेश्चन जिनको हम बोलते हैं इनका यूज क्या है इंग्लिश में। एक्चुअली ये यूज होते हैं कंफर्मेशन के लिए। क्या होते हैं? कंफर्मेशन के लिए। अब आप बोलेंगे कि ये कंफर्मेशन क्या है। देखिए आप एक एग्जांपल लीजिए। अगर मेरे साथ कोई है तो मैं कहता हूं कि आज बहुत गर्मी है ना, या आज बहुत सर्दी है ना, वो बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये जो मैंने है ना का इस्तेमाल किया है यहां पर, तो ये क्या है? ये कंफर्मेशन है और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम टैग और टेल क्वेश्चंस बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, तो उन एग्जांपल्स की मदद से आप इंशाल्लाह इसको अच्छी तरह से समझेंगे कि ये टैग और टेल क्वेश्चंस होते क्या है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं यहां पर लिखूं इट इज वेरी हॉट टुडे, या अगर मैं यहां पर इसको कंट्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखूं, मैं लिखूं यहां पर इट इज वेरी हॉट टुडे, तो मुझे क्या कहना है? सेंटेंस क्या है? आज बहुत गर्मी है ना। तो ये तो मैंने लिखा इट्स वेरी हॉट टुडे, ये तो मैंने यहां पर लिखा। तो मुझे आप क्या लिखना है ना, जो यहां पर एक्चुअली हमारा मेन टॉपिक है टैग और टेल क्वेश्चन। तो वो हम किस तरह बनाएंगे और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो मैं पहले बना के मैं यहां पर पहले लिख के रखूंगा isn't it। तो यहां पर मैंने isn't it क्यों लिखा? ये जो यहां पर ये जो इसका जो फॉर्मेशन वो किस तरह बना, देखिए यहां पर ये किस तरह बनेगा। ये जो यहां पर दो सेंटेंस है, हम बोलेंगे यहां पर एक तो यहां पर टैग क्वेश्चन है, टैग क्वेश्चन, और यहां पर क्या है, और यहां पर एक मेन सेंटेंस है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये जो टैग क्वेश्चन होगा ये इसी के बेस पे बनेगा। ये जो यहाँ पर मेन क्वेश्चन है यहाँ पर ये इसी के, यहाँ बोलेंगे मेन सेंटेंस है यहाँ पर, ये इसी के बेस पे बनेगा। किस तरह बनेगा? हमें क्या करना है, एक तो हमें इसका हेल्पिंग वर्ब लेना है, ठीक है, और हमें क्या लेना है, इसका जो सब्जेक्ट है वो लेना है। अब इसको इस तरह यहाँ पर हमने किस तरह से इस्तेमाल किया, आप ये याद रखेंगे। ये जो टैग क्वेश्चन है ये हमेशा इंटरोगेटिव फॉर्म में आएंगे। क्या आएंगे? इंटरोगेटिव फॉर्म। इंटरोगेटिव फॉर्म में क्या होता है, जब हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, जिस तरह यहाँ पर इज आया पहले, तो ये पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब जब पहले आती है तो इनको हम क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये जो टैग और टेल क्वेश्चन होंगे ये किस में फॉर्म में आएंगे? ये हमेशा इंटरोगेटिव फॉर्म में आएंगे। तो कभी कभार इंटरोगेटिव फॉर्म में आएंगे, तो कभी कभार इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में आएंगे। तो ये कब इंटरोगेटिव फॉर्म में आएंगे और कब ये इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में आएंगे, ये क्या होता है, ये डिपेंड होता है इस पे कि ये जो यहाँ पर सेंटेंस है, ये जो यहाँ पर मेन सेंटेंस है ये किस में है। अगर ये नेगेटिव में होगा, देखो सबसे पहले ये जो सेंटेंस है यहाँ पर ये किसी में भी हो सकता है। सपोज ये हो सकता है पॉजिटिव में भी, ये नेगेटिव में भी हो सकता है, ये इंटरोगेटिव में भी हो सकता है, ये डबल इंटरोगेटिव में भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये क्या हुआ, अगर ये नेगेटिव हुआ, नेगेटिव इन द सेंस अगर ये यहां पर इसमें नॉट आया, अगर इसमें कहीं पर भी इसमें नॉट आया तो यहां पर नॉट नहीं लगेगा। हालांकि ये जो यहां पर सेंटेंस है इसमें हमेशा क्या आएगा, ये तो हमेशा इंटरोगेटिव से ही बनेगा। लेकिन अगर इसमें यहां पर इस सेंटेंस में यहां पर नॉट हुआ तो यहां पर क्या होगा, यहां पर नॉट नहीं आएगा। तो अगर यहां पर कभी कभार नॉट नहीं हुआ इस सेंटेंस में तो यहां पर जरूर नॉट आएगा। देखिए यहां पर मैं लिखा इट्स वेरी हॉट टुडे, यहां पर इट्स वेरी हॉट टुडे, यहां पर तो कोई ये तो पॉजिटिव सेंटेंस यहां पर तो नॉट नहीं है, इसलिए मैंने यहां पर नॉट लिखा। अब ये किस तरह बनेगा, हमें यहां पर हेल्पिंग को बुलानी है, पहला एक,
अगर यहाँ पर नॉट नहीं है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें नॉट नहीं लिखना है, नॉट भी लिखना है। सपोज इज एंड यहाँ पर हमें प्लस नॉट भी लिखना है। और लास्ट में हमें क्या करना है, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ये हमें ऐड करना है। तो हम लिखेंगे इज नॉट प्लस हम यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ये हमें लाना है, तो हम लिखेंगे इजंट इट। लेकिन आते याद रखेंगे ये जो टैग क्वेश्चंस होते हैं ये हमेशा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म मिला के आते हैं। सपोज वहां पर है ऑल नॉट, उसका कॉन्ट्रैक्शन क्या है आंट, यहाँ इज नॉट उसका कॉन्ट्रैक्शन क्या है इजंट। ठीक है, तो ये हमेशा यहाँ पर आपको क्या करना है, हमेशा मिला के आपको ये लिखना है। हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा आपको ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में यहाँ पर लिखना है। ठीक है, टेक एन अनदर एग्जांपल। सपोज इट इज It's very cold. It's very cold today. It's very cold today. ठीक है, तो मुझे लगता है अब आप इसको बना सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पर तो नॉट नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, ये वाली जो यहाँ पर इज है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे। और यहाँ पर नॉट नहीं है इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर नॉट भी लिखना है। हम लिखेंगे यहाँ पर isn't it, लेकिन ये हमें किस तरह लिखना है, ये हमें कंट्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। ये आप याद रखिएगा, ये जो यहां पर आएगा ये हमेशा कंट्रैक्शन फॉर्म में आएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल लीजिए। सपोज दे आर वेरी हैप्पी टुडे, तो वो आज बहुत खुश है ना। तो ये हम किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले मैंने क्या कहा, ये सबसे पहले हमें देखना है ये नेगेटिव है, नेगेटिव फॉर्म में नॉट है कहीं पर नहीं, यहाँ पर नॉट नहीं है, तो हमें क्या करना है, हम बनाएंगे यहाँ पर इस तरह आज आर थे। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो हमें वहां पर रखना है। आज वो बहुत खुश है ना। तो ये हम इस तरह बनाएंगे। तो होप आपने ये समझा होगा। लेकिन और एक एडवांस में आपको मैं एक बात बताऊंगा, ये जो यहाँ पर वेरी हॉट है, यू कैन यूज अनदर ऑल्टरनेटिव, यू कैन यूज ऑल्टरनेटिव इंस्टेड ऑफ वेरी हॉट, दैट इज स्कॉचिंग। तो ये जो यहाँ पर है, आपने यहाँ पर इसके बजाय आपने इसको रिप्लेस किया विद स्कॉचिंग। सो यू कैन यूज इन एडवांस, यू कैन यूज स्कॉचिंग, इट इज स्कॉचिंग टुडे, इट मींस इट इज वेरी हॉट टुडे। और इसी तरह यहाँ पर वेरी कोल्ड है, आप इसके बजाय यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फ्रीजिंग। जब आपको बोलना होगा कि आज बहुत सर्दी है, instead of very cold you can say it's freezing today। and यहां पर और एक है very happy। very happy में क्या हो जाएगा, ये जो यहां पर very happy है, हम इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, jubilant। Instead of very happy you can use another alternative, that is jubilant, which means very happy। you can use they are jubilant today। so hope आपने समझा होगा। तो चलिए मैं कुछ सेंटेंस लिख के रखूंगा यहाँ पर बोर्ड पे, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके गाइस, मैंने ऑलरेडी कुछ सेंटेंस यहाँ पर बोर्ड पे लिखे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस। मैंने सबसे पहले आपको पहले ही कहा था एट द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो, मैंने आपको बोला कि अगर ये सेंटेंस नेगेटिव में होगा तो यहाँ पर ये जो टैग क्वेश्चन बनेगा या टेल क्वेश्चन हम जिनको बोलते हैं, वो क्या आएगा, वो नेगेटिव में नहीं आएगा। ये तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है। तो ये क्या आएगा, ये इंटरोगेटिव में आएगा। लेकिन जब यहाँ पर इस सेंटेंस में ये किसी भी क्या हो सकता है, ये कोई भी सेंटेंस हो सकता है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो सकता है, या ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन आपको इस पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर ये क्या होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये जो यहाँ पर टैग क्वेश्चन, ये पहले मैंने कहा ये इंटरोगेटिव फॉर्म में आएगा, तो वो क्या होगा यहाँ पर, वो यहाँ पर हमें नॉट नहीं लगाना है। अगर यहाँ पर नॉट आया, अगर यहाँ पर नॉट नहीं आया तो यहाँ पर हमें नॉट लगाना है। तो हमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो यहाँ पर इस सेंटेंस में नॉट है, तो हमें यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये किस तरह बनेगा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब, ये जो यहाँ पर शुड है और ये मेन वर्ब है, यहाँ पर हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट उठाएंगे। यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस, यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस। आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, है ना। तो है ना हम किस तरह बनाएंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे शुड, फिर यहाँ पर क्या करेंगे,
यू। तो यहां पर हमें लास्ट में क्या करना है, इससे पहले जो मैंने सेंटेंस आपको बताए थे वहां पर मैं भूल गया था। यहां पर ये जो इंटरोगेटिव मैंने आपको ऑलरेडी कहा, ये इंटरोगेटिव में है। ये जो सेंटेंस टैग क्वेश्चन होंगे ये इंटरोगेटिव में बनेंगे। तो हम हमेशा क्या करते हैं, इंटरोगेशन मार्क, हम इंटरोगेटिव मार्क हम क्या करते हैं, लास्ट पे हम यहां पर हम पुट करते हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, ये यहां पर एंड हुआ तो यहां पर हमें इंटरोगेशन मार्क हमने यहां पर पुट किया। हाँ ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर ग्रेट मैन डोंट वेस्ट देयर टाइम। ये भी क्या है, ये भी यहाँ पर नेगेटिव में है। तो अगर यहाँ पर नॉट है, यहाँ पर है ना डोंट, तो यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये किस तरह बनेगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर डू, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये जो ग्रेट मैन है वो बहुत सारे हैं, दे बहुत सारे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे यहाँ पर दे, यहाँ पर इंटरोगेशन मार्क। So great men don't waste their time. Do they? है ना? ओके। जो तीसरा है यहाँ पर we have met before. हम पहले मिल चुके हैं। ठीक है, इसका जो ये बनेगा, इसका जो टैग क्वेश्चन बनेगा वो इस तरह बनेगा we have met before, हम पहले मिल चुके हैं, है ना? तो हमें क्या करना है, have, और यहाँ पर हमें not भी हमें इस्तेमाल करना है, haven't we? क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव में नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने यहाँ पर नॉट का भी इस्तेमाल किया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सेंटेंस नंबर 4, यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। यू कैन, ये क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर हमें क्या बनाना है, यहाँ पर नॉट नहीं है, हमें नॉट भी लगाना है ना? यहाँ पर हम क्या करेंगे, कांट, मैंने और आपको बताया कि ये हमें कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में रखना है, कांट यू। ओके, इसके बाद है आई कैन नेवर फॉरगेट इट, आई कैन नेवर फॉरगेट इट। ओके, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नॉट नहीं है, लेकिन ये जो यहाँ पर जो नेवर है इसका मतलब ही होता है नॉट। ये क्या होता है यहाँ पर, ये क्या है, यहाँ पर ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव में है, क्योंकि यहाँ पर नेवर आया, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ठीक है, आई कैन नेवर फॉरगेट इट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर कैन, और यहाँ पर हम लिखेंगे कैन आई। ओके, इसके बाद है हाउ प्लेजेंट इट इज। ठीक है, यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर नेगेटिव नहीं है, हमें क्या करना है, यहां पर हमें नॉट लगाना ही लगाना है। हम क्या लिखेंगे, isn't, sorry, isn't it, how pleasant it is, कितना सुहाना मौसम है। हमने क्या बनाया, यहां पर जो टैग क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा isn't it। ओके, क्योंकि यहां पर जो इट है, इज है, पहले इज, यहां पर नॉट नहीं है, फिर हमने क्या किया, यहां पर नॉट का भी इस्तेमाल किया, और इट। will be ready soon, यहां पर कंट्रैक्शन फॉर्म है we will। ठीक है, we will be ready soon, यहां पर नॉट नहीं है, ये पॉजिटिव में है, हमें क्या, ये जो यहां पर इंटरोगेटिव बनेगा टैग क्वेश्चन, ये हमें क्या बनाना है, ये हमें नॉट के साथ बनाना है। ठीक है, बनाना है, वो हम बनाएंगे won't we। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जो विल का कंट्रैक्शन फॉर्म होता है, जो विल नॉट हम लिखते हैं कंट्रैक्शन फॉर्म में, वो बनता है इस तरह won't we। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, और यहाँ पर अब लास्ट में आपको मैं 2 सेंटेंस लिखूंगा, आपको उनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि मैं देखूं कि आपको कितना समझ में आया। अब लास्ट में मैंने यहाँ पर 2 सेंटेंस बना के रखे हैं, आपको क्या करना है, इनका जो आंसर है वो आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। तो ये क्या है, इनके मतलब जो टैग क्वेश्चन है वो आपको बनाने हैं, और उनका जो आंसर है वो आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। We never forget our childhood, or the second one is we reach it home late again। ठीक है, तो इनका आपको क्या करना है, आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में। तो होप आपने ये वीडियो लेक्चर जो है ये आपने बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। तो उम्मीद करता हूं अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या कोई भी है जो आपके रिलेटिव्स हैं, आप चाहते हैं कि वो अच्छी तरह से इंग्लिश सीखे, तो इस वीडियो लेक्चर को उन तक जरूर पहुंचाइएगा। अस्सलाम वालेकुम।